नमः। ओम लक्ष्मी नमः। ओम कमलाय नमः। ओम कांताय नमः। ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपादृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठा लीजिए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से करने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान की आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 1 दिसंबर सन 2023। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। आज सूर्योदय से दोपहर 4:40 तक सर्वार सिद्धि नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा और आज दोपहर 4:40 के पश्चात पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज पूर्वाह्न 10:56 से दोपहर 12:16 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। शुक्रवार को आपके शहर से पश्चिम दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़े से जौ खाकर निकलेगा। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातः 9:37 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तत्पश्चात दोपहर 12:16 से दोपहर 1:35 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 4:14 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:55 से दोपहर 12:37 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की, आपके दैनिक कर्मफल के बारे में। तो क्या कहती है आज तकदीर, आपके सितारे आपकी कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल, और आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको उपाय क्या करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे आपकी राशि के अनुसार। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज आपके उलझे हुए जो सवाल हैं, आपकी जो उलझने हैं, अड़चने हैं, परेशानियां हैं, उन सब का समाधान, उलझे हुए सवालों का जवाब आज आपको मिल सकता है। आपके जो भी पेंडिंग काम हैं, पिछले कुछ दिनों से जो रुके हुए कार्य हैं, उनको पूरा करने में आज आपको कंसंट्रेट करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और आज की शाम का समय आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दीजिएगा। समाधान क्या रहेगा? आज गुड़ की चाय पीजिएगा, निश्चित तौर पे पूरा दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है,
सितारे कहते हैं कि अपनी असफलता और अपनी सफलता इन दोनों पर ही कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए। आप कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, ये दोनों आपके लिए मायने नहीं रखना चाहिए। आप कहेंगे महाराज सफलता असफलता क्यों मायने नहीं रखेगी? देखिए, अगर सफलता और असफलता के ऊपर ध्यान देंगे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सफल हो रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, असफल हो रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। तो अपनी सफलता और असफलता दोनों पर ध्यान नहीं देना। क्या करना है महाराज? अपना कर्म करना है और बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दे, वो सब अच्छा करेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाधान क्या रहेगा? अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सितारे कहते हैं कि आज दिन आपका है, समय आपका है, टाइम आपका है। तो क्या होगा? सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, इन दोनों के साथ यदि आज आप आगे बढ़ेंगे तो आज अच्छे समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे। ध्यान क्या रखना है? अपनी बोली में, अपनी वाणी में, अपने शब्दों में सॉफ्टनेस बनाए रखिएगा। समाधान क्या रहेगा? पक्षियों को बाजरा खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाड देवी कोटा से जुड़ी हुई हैं। पूछे लाड जी, क्या प्रश्न है आपका? जी प्रणाम गुरु जी। वो मैं बेटी के लिए पूछना चाह रही थी। थोड़ा जोर से बोलेंगे बेटा प्लीज। हाँ, बेटी के रिश्ते के बारे में पूछना चाह रही थी। हाँ बताएं। उसका 14 जून 84 का जन्म है और रिश्ता नहीं हो पा रहा। 14 जून 1984 और समय क्या है? समय है दिन का 3:45 बजे का। दिन का? जी। लड़का है लड़की? लड़की है। देखो लाड जी, जहाँ तक आपकी बच्ची का सवाल है, 14 जून 1984 इसकी जन्म कुंडली के अंदर जो है, एक तो ये मूलों का जन्म है, इसका मूल नक्षत्र का जन्म है। आशा है कि इसके पैदा होते ही 27वें दिन आपने मूल शांति करा ली होगी। यदि नहीं करवाई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में करवा दीजिए। दूसरा, इसकी जन्म कुंडली में मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन है, बहुत भारी मांगलिक है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। पिछले 10 साल से इस कार्यक्रम के माध्यम से अक्सर मैं बताता हूँ कि जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल की युति बन जाती है, यानी एक कमरा है उसमें शनिदेव भी बैठे हैं, मंगल देव भी बैठे हैं, उस कमरे में इतनी एनर्जी हो जाती है, इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो भारी पड़ने लग जाती है। तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि मंगल का कंजक्शन होता है, युति होती है, या तो उनका विवाह होता नहीं है और विवाह हो जाए तो वो विवाह सुख में नहीं रहता है। तीसरा, इसकी कुंडली के अंदर पितृदोष बना हुआ है। तो आप घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक नियमित रूप से जलाएं, पानी के मटके के पास अमावस को भोग दें। योग्य आचार्य के निर्देशन में खेजड़ी का पेड़ जो अपने राजस्थान में होता है उसके दंड के समक्ष शनि मंगल की शांति करवाएं, क्योंकि हमारे हिसाब से अभी इसका योग बना हुआ है इसके विवाह का, और अगस्त 2024 से पहले इसका विवाह हो जाना चाहिए। और नहीं तो कभी आप जयपुर आएँ तो मुझसे मिलिएगा, इसका पूरा समाधान करेंगे, बच्ची को अच्छे घर में भेजेंगे, आप चिंता न करें। अशोक बिहार से, आपका भी प्रश्न पूछिए। हाँ बाबा, प्रणाम बाबा। हाँ बोलो बाबा, मेरे घर में कबूतर बहुत रहता है अपने आप, और चींटी बहुत है बाबा। फिर रहना शुभ है क्या शुभ है बाबा? और घर में एक्स्ट्रा ताला रखना चाहिए कि नहीं? क्या चीज? घर में एक्स्ट्रा ताला रखना चाहिए या नहीं? और मेरे यहाँ चींटी और कबूतर बहुत है बाबा। देखिए, जहाँ तक कबूतरों का सवाल है, वैसे तो पक्षियों की सेवा बहुत शुभ रहती है, लेकिन कबूतरों का घर के अंदर निवास करना शुभ नहीं माना जाता है। आप देखिए, जहाँ वीराना होता है वहाँ पे आपको कबूतर बहुत मिलेंगे, इसलिए जिस घर के अंदर कबूतर पलते हों उस घर में अक्सर वीराना ही हो जाता है। इसलिए आप जाली लगा के रखिए जिससे कि कबूतर आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, नहीं तो आपके घर के अंदर भी वीराना ही होता रहेगा। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहें। घर में कभी भी घर की छत पे पक्षियों को दाना नहीं खिलाना चाहिए। जिस घर में अपने ही घर की छत में पक्षियों को दाना खिलाते हैं उस घर में कर्जा हमेशा बना रहता है, उस घर के अंदर विवाह सुख में कमी आ जाती है। इसलिए कभी भी भूल के अपने घर में पक्षियों को पालने से बचना चाहिए।
किशन जी अजमेर से जुड़े हुए हैं, आपका प्रश्न पूछे। चाहता हूँ, इसका जन्म हुआ है 4 नवंबर 2023। 4 नवंबर 2023। बच्चा है बच्ची है? बच्चा है, लड़का है। डेट ऑफ बर्थ बता दी, समय बताएं। समय शाम को 6:28। शाम को 6:27। हाँ हाँ। क्या प्रश्न है? बच्चे के फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, आपके घर के अंदर जो ये बालक पैदा हुआ है, राजकुमार जो आए हैं, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इस बच्चे का जन्म जो है वो पुष्य नक्षत्र में हुआ है। नक्षत्रों का राजा कहलाता है पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है। एच पे हेमंत वाला, ह पे इसका नाम आया है। चंद्रमा स्व राशि का है। शनि इसके पिता के घर में कार्य क्षेत्र में स्व राशि का है। निश्चित तौर पे सरकारी नौकरी में उच्च पद को हासिल करेगा। कुंडली बहुत अच्छी है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन चूंकि इसका जन्म शनि की महादशा में हुआ है और शनि की महादशा में भी शुक्र का अंतर है, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि का है। इसके स्वास्थ्य का विशेष तौर पे अप्रैल 2026 तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके नाम से शुक्रवार को शक्कर का या चावल का दान किसी कन्या के अनाथाश्रम में कराइएगा, लाभ प्राप्त होगा। और 2 साल तक 3 साल तक हर महीने इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना, ये उपाय कीजिएगा। बाकी भविष्य अच्छा है, स्वास्थ्य का आपका ध्यान रखना होगा। लता उदयपुर से पूछिए बेटा, आपका क्या प्रश्न है? दिव्यांग पाराशर सर, जन्म समय 3:30 PM। क्या बोला बेटा, वापस बोलो। दिव्यांग पाराशर, तारीख बताओ। 10/3/97। 10/3/1997। 97 जी। 10 मार्च 1997। जी जी। समय कहिए बेटा। समय 3:30 PM। दोपहर को 3:30 PM। और कई प्रश्न कहिए बेटा आपको। प्रश्न ये है सर कि इसके विवाह के योग कौन से वर्ष में लगेंगे और करियर से संबंधित थोड़ा सा। तो कहीं उदयपुर सर्दी पड़ रही कि ना पड़ रही? जी, बहुत खतरनाक सर्दी पड़ रही है। वाह, ध्यान रख जो आप सब लोग। तो इस बच्चे को, इसकी कुंडली के अंदर एक तो बेटा कालसर्प दोष बना हुआ है। इसके भाग्य स्थान में शनि चंद्रमा केतु 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। शनि चंद्रमा जब साथ होता है तो विष योग बनता है, चंद्र केतु सब साथ होता है तो ग्रहण योग बनता है। इस ग्रहण और विष योग के कारण इस बच्चे को जीवन में भाग्य का साथ कम मिलेगा। योग्य आचार्य के निर्देशन में उज्जैन जाकर कालसर्प दोष की शांति कराएं। भाग्य स्थान का स्वामी गुरु नीच राशि का है। गुरुवार को इसके नाम से पीली चीज़ों का दान करना है, पीले फलों का दान करना है। इसको खिलाना नहीं है, पहनाना नहीं है। संभव हो तो गुरुवार का फास्ट करे। शुक्र की महादशा शुरू हुई, अच्छा समय शुरू हुआ है, लेकिन सर्प दोष की विधिवत शांति करा दें, तब जाके इसके जीवन में शुभता का संचार होगा। प्राइवेट नौकरी की जगह या सरकारी नौकरी की जगह अगर अपना खुद का काम करेगा, काम भी किस चीज़ का करना है, फैंसी आइटम, लेडीज़ आइटम, कॉस्मेटिक, शुक्र से संबंधित जो काम होते हैं उनसे संबंधित यदि काम करेगा तो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन सबसे पहले सर्प दोष की और विष दोष की विधिवत रूप से शांति कराएं, ताकि इसको भाग्य का पूर्ण साथ मिले। 1.5 रत्ती का सफ़ेद पुखराज, पीला पुखराज नहीं, सफ़ेद पुखराज चांदी के अंदर इंडेक्स फिंगर में पहना के रखें, लाभ प्राप्त होगा। चलिए, आपकी समस्याओं के साथ साथ बाकी राशियों की भी बात कर लेते हैं, कर्मफल की भी बात कर लेते हैं, दैनिक राशिफल की भी बात कर लेते हैं। 3 राशियों की बात करिए, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? आज वर्किंग सेक्टर में दिन जो है वो आपका नहीं है, दिन आज आपका नहीं है। तो क्या करें महाराज? आज टकराव से बचो। कोई कहे मैं बड़ा तो आप बड़े, किसी से लड़ना नहीं है, और कोई कुछ कह दे तो शांत होकर सुन लेना। और आज जो सहनशीलता है उसको अपना गहना बना लेना, अपना ऑर्नामेंट बना लेना, अपनी जुबान को सिल लेना, मुंह को सिल लेना, ये करना। आज समाधान क्या रहेगा? दही का सेवन करके घर से निकलना, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि काम के अनुसार अपने एफर्ट्स को, अपने प्रयासों को बढ़ाना होगा। जितना काम है उतने एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, उससे ज्यादा ही करने पड़ेंगे। भाग्य पर डिपेंडेंसी, भाग्य पर निर्भरता कम से कम रखिए और कर्म पे निर्भरता ज्यादा से ज्यादा रखिए। और आपका जो लाइफ पार्टनर है, जीवन साथी है, आज अगर वो कोई बात कहे तो ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं इधर से सुन के इधर से निकाल दो। वो जो भी बात कहे उसको इधर से सुनना और दिल में उतार लेना, तभी जाके दिन अच्छा गुजरेगा। समाधान क्या रहेगा? चावल का दान कन्याओं के अनाथाश्रम में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? पैसों का उतार चढ़ाव होगा, फाइनेंशियल उतार चढ़ाव रहेगा। और क्या होगा? स्वभाव में तेजी खुद का स्वास्थ्य खराब कर सकती है, तो आज स्वभाव में तेजी मत रखना। यदि खुद का स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो तो क्या करें? शांत रह के दिन गुजारो, मौन रह के दिन गुजारो। समाधान, केसर का तिलक लगा कर घर से निकलना, दिन अच्छा गुजरेगा। चलिए, समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पुनः स्वागत है। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बची हुई 6 राशियों की। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? कंफ्यूजन जो है ना, उसको दिल और दिमाग से दूर रख के काम करो। ये जो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बात बात पे जो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज कंफ्यूजन नाम का जो शब्द है उसको अपने दिल से और दिमाग दोनों से कोसों दूर कर दो। और कभी कभी क्या होता है, नौकरी करने जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो उस प्रेशर को हैंडल करना सीखना होगा। वर्क प्रेशर को हैंडल करना सीखना होगा। बैकबाइटिंग, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे, पीछे से छुरा घोंपने वालों से सावधान रहे। समाधान क्या रहेगा? कन्याओं को श्रृंगार सामग्री भेंट कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? क्या स्वयं में सकारात्मकता बनाए रखे, पॉजिटिविटी बनाए रखे, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, ये भावना बनाए रखे। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये पॉजिटिविटी है कि आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, मैं सबसे अच्छा हूं, मेरी सोच सबसे अच्छी है। पॉकेट हल्के होने के योग बन रहे हैं, खर्चा होने के योग बन रहे हैं। और काम को काम के तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा। काम को काम के तरीके से ही करने का प्रयास करें। समाधान, गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, नौकरी हो या बिजनेस, दिन ठीक ठाक गुजरेगा। और क्या होगा? पढ़ने वाले जो हमारे बच्चे हैं, जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्री बोर्ड चल रहे हैं बच्चों के, उच्चाटन बना रहेगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा। दिल दिमाग दोनों में तालमेल बनाकर चले। समाधान क्या रहेगा? ओम सर्वमंगलाय नमः, ओम सर्वमंगलाय नमः, इस मंत्र का स्मरण करते हुए दिन की शुरुआत करें, दिन अच्छा गुजरेगा। रोहिताश जी जयपुर से प्रश्न पूछो। रोहिताश जी, क्या प्रश्न है? जल्दी पूछना बेटा, टाइम कम है आज। प्रश्न पूछो रोहिताश। मेरे छोटा जो बच्चा है ना, बच्चा, हाँ, उसका जन्म है 27 नवंबर 2019, शाम को 11:00 रात को 11 बजे। हाँ, प्रश्न कहिए। प्रश्न इसके क्या पता है, चिड़चिड़ा रहता है, कोई बात नहीं मानता है। अभी तो बहुत छोटा बच्चा है, 2019 का ही जन्म है इसका, ज्येष्ठा नक्षत्र का जन्म है। आशा है कि इसके मूल शांत आपने करा लिए होंगे पैदा होते ही, तो मूल शांत इसके करवा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवाएं तो करवा लीजिएगा। सूर्यास्त के बाद दूध, दही, चावल, सफ़ेद चीज़ें नहीं देनी है। माँ के दूध के अलावा यदि ऊपर का दूध देते हैं तो उसको हल्दी वाला या बॉर्नविटा वाला दूध दीजिए।
चावल इत्यादि से दूर रखें। सूर्यास्त के बाद सफ़ेद चीज़ें नहीं खिलानी हैं। इसके नाम से गले के अंदर एक चांदी का चंद्रमा पहना दीजिए सोमवार को, निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और मूल शांति करवा लेना यदि नहीं करवाई है तो। मंजू जी जुड़ चुके हैं जयपुर से, जल्दी से पूछना बेटा प्रश्न आपका मंजू। हाँ, कुलदीप हाँ बेटा। हाँ हाँ, सुबह तारीख बोलो, वापस तारीख बोलो। 17/11/97। 17 नवंबर 1997। हाँ, समय कहिए। 7:51। हाँ, 7:51। 7:51 हाँ, सुबह शाम को। सुबह। प्रश्न बोलो बेटा। 17/11/97 और 7:51 सुबह। हाँ, प्रश्न पूछो। शादी और नौकरी। देखो, जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, गुरु की महादशा इसको चल रही है। गुरु की महादशा में भी बुध का अंतर है। नौकरी इसको मिल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयास करने पड़ेंगे क्योंकि राहु बैठा है इसके 10वें भाव में, और वो ही इसके जीवन के अंदर, राहु मतलब सर्प जैसे चलता है। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। इसके विवाह का योग अगले वर्ष 2024 के अंदर अक्टूबर नवंबर के पश्चात में बनेगा, यानी 2025 के अंदर इसका विवाह का योग बनता है। जल्दबाजी मत करना, अच्छी लड़की मिल जाएगी। और इसको बोलो नियमित रूप से सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, या गायत्री मंत्र का जाप करे। अगले वर्ष अच्छी नौकरी इसको प्राप्त हो जाएगी, मार्च अप्रैल के पश्चात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बची हुई 3 राशियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मकर राशि। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अशांत मन अच्छे खासे दिन को खराब कर देता है। अशांत मन अच्छे खासे दिन को खराब कर देता है। तो क्या करें? कूल कूल रहकर दिन बिताएं, ठंडा ठंडा रहकर दिन बिताएं, और आज की शाम दोस्तों के साथ बिताएं। समाधान क्या रहेगा? सफाई कर्मचारी को तुअर दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आलस्य को छोड़कर कर्म में जुटना होगा, काम में जुटना होगा। घर बैठ के बिस्तर तोड़ के खाली सपने देखने से कुछ नहीं होगा, काम करना होगा। ध्यान रखो, उतना ही मिलेगा जितना हार्डवर्क आप करोगे, जितना कर्म करोगे। 50% कर्म करोगे तो 50% मिलेगा, 100% करोगे तो 100% मिलेगा, और नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और अपने रिलेशंस में, संबंधों में कर्कश नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? कर्कश नहीं बनना है। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, आज आपके कामों में अनवांटेड हर्डल्स आएंगी, परेशानियां आएंगी। बनती बिगड़ती परिस्थितियों को सावधानी से हैंडल करें और शॉर्टकट रास्तों से दूर रहें। समाधान क्या रहेगा? देवी मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। राशियों के कर्मफल के बाद बात कर लेते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स के बारे में। तो क्या कहता है आज का रसोई घर से जुड़ा गुड लक टिप्स, आइए समझ लेते हैं। आज स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की रसोई के अंदर प्रवेश कीजिएगा। सबसे पहले रसोई घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। गौमूत्र हो तो उसका भी छिड़काव कीजिएगा। तो रसोई घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। मिस्सी आटे की रोटी, तुअर दाल और चावल पकाइएगा। 1 कटोरी चावल में घी बूरा रखकर देवी माँ को भोग लगाइएगा, और 1 कटोरी मीठे चावल कौओं को खाने के लिए दे दीजिएगा, और किसी छोटी कन्या को घर बुलाकर उसे भोजन कराइएगा। क्या होगा? घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। आइए जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। क्या कहता है आज का गुड लक टिप्स? दोस्तों, क्या आप आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? क्या आप अपने बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान के पश्चात लाल वस्त्र धारण कर लीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर आसन ग्रहण कर लीजिएगा। आचमन प्राणायाम कीजिएगा। देवी भगवती का ध्यान कीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा।
अपने समक्ष एक चांदी की गिलास में दूध भर कर रखिएगा। जैसा दूध आप पीते हैं वैसा ही दूध रखिएगा। उस दूध में तुलसी पत्र डाल दीजिएगा और 1 रुपए का सिक्का सीधे हाथ में आपको रखना है। 15 मिनट तक या 108 बार ओम अष्टलक्ष्मी नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमः, ओम अष्टलक्ष्मी नमः इस मंत्र का या तो 108 बार या 15 मिनट तक जाप करना है। सिक्के को हाथ में रखकर जाप के पश्चात वो जो गिलास है दूध की उसमें फूंक मार दीजिएगा। पूजा समाप्ति के पश्चात दूध का सेवन कर लीजिएगा। सिक्के को अपनी पॉकेट में रख के घर से निकलिएगा। क्या होगा? पूरा दिन बना रहेगा स्ट्रेस फ्री, कूल। दुर्भाग्य भी बदल जाएगा सौभाग्य में। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि।